ओम शांति। हम थोड़ा पीछे चलें, 15 तारीख की बातें बाबा की याद करें। शाम की बाबा किससे मिलने आया था? बेगमपुर के बादशाहों से मिलने आया था। ये कौन सी सभा थी? उसी सभा के ये लोग बैठे हैं या कोई दूसरे आए हैं? उसी सभा के आप लोग हैं। कितने भाग्यशाली आप सब आत्माएं हैं कि आपसे मिलने भगवान आया। आप कौन सी आत्माएं हो? साधारण आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, देवात्माएं हो, महात्मा हो, कौन सी आत्माएं हो? जिसको मिलने के लिए स्वयं भगवान परम धाम छोड़ करके आया कि हम अपने बेगमपुर के बादशाहों से मिले। ये सारी दुनिया गम में डूबी हुई है, राइट? चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई भी हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर किसी देश का हो, कहाँ है? गमों में डूबा हुआ है। और इस गमों की दुनिया से भगवान ने, बाबा ने, शिव बाबा ने ये कुछ रत्नों को, जो बेगमपुर के बादशाह, बेफिक्र बादशाह हैं, कहाँ आप लोग रहते हैं इस दुनिया में, जो भगवान ने चुन करके यहां बुला लिया बेफिक्र बादशाहों को? सोचो कितनी बड़ी महान आप आत्माएं हो, जो स्वयं वतन से परमात्मा को यहां खींच लिया। या आप में कितनी आकर्षण है कि भगवान को परम धाम में रहा नहीं गया। भगत परम धाम में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में पुकार रहे हैं, पुकारते हैं, और भगवान किसको मिलने आया था? किससे मिल रहा है? बेफिक्र बादशाह बच्चों से। सारी दुनिया गम में है, लेकिन इस गम के दुनिया में भी कुछ आत्माएं हैं, कुछ परमात्मा के फरिश्ते हैं जिनका कोई गम ही नहीं है। तो क्या कहेंगे? इस दुनिया से वो परे हैं। जैसे शास्त्रों में बताते हैं कि काशी शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है, इस दुनिया में उसकी गिनती नहीं करते हैं, शास्त्रों में ऐसा मानते हैं। तो उसी तरह इस गम की दुनिया से परे रहने वाले ये आत्माएं भगवान ने इकट्ठा किया है। आपको दर्शन करके हम भी धन्य हो गए। अब जिनको दर्शन करने के लिए भगवान आया था, विश्व का कारोबार छोड़ करके, क्योंकि विश्व के रचयिता है, विश्व के कारोबार करने वाला है, सब कारोबार छोड़ करके बेफिक्र बादशाहों को मिलने भगवान आया। वो बेफिक्र बादशाह कौन होंगे, कैसे होंगे? अगर दुनिया को पता लग जाए तो दुनिया नंगे पांव दौड़ती हुई आएगी दर्शन करने के लिए कि सचमुच इस संसार में बेफिक्र बादशाह भी हैं क्या? बैठे कहाँ हैं? सोचो, आए किस नगरी से हैं, कहां से हैं? मुझे पता लगा कि इस ग्रुप में छत्तीसगढ़ आदिवासी एरिया की माताएं, बहनें, भाई भी आए हैं। दुनिया की नजरों में वो आदिवासी है, भगवान की नजरों में क्या है? बेगमपुर की बादशाह, बेफिक्र बादशाह। भगवान की नजर दिल्ली पर नहीं पड़ी। बड़े बड़े मिनिस्टर लोग हैं, बहुत पूंजीपति लोग हैं, बॉम्बे पर नहीं पड़ी।
भोपाल पर नहीं पड़ी, कहां पड़ी? आदिवासी एरिया में जो रतन छुपे हुए हैं उनके ऊपर नजर पड़ी और वो रतन भाग करके भगवान से मिलने आए हैं। कितनी महान हस्ती है। अब हम सोचें, सचमुच गम है क्या? बेफिकर है क्या? बाबा ने तो स्पष्ट कर दिया, बेफिकर, फिकर दे दो। आज तक हम भगवान के मंदिर में जाकर के अपनी फिकर, अपनी तकलीफ, कमी, कमजोरी, बुराई सुनाते थे, देते थे। वो लेता था या नहीं लेता था वो पता नहीं, कह करके आ जाते थे, दे करके आ जाते थे, लेकिन लिया नहीं वो पता नहीं। अगर ले लिया होता तो हम संपन्न हो जाते। फिर कल भी जाते हैं तो कल भी यही हम वर्णन करते हैं, भगवान हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, मेरे पाप को क्षमा कर दो। रोज रोज वही गीत गाते रहते हैं, रोज रोज वही बातें करते रहते हैं। इसका मतलब कि वो लेता नहीं है। अगर लेता तो कल हमने दे दिया, फिर हम तो पवित्र आत्मा हो जाते, संपन्न आत्मा बन जाते, पावन आत्मा बन जाते। आज मंदिर में सुबह गया, वही गीत गा करके आ गया। इसका मतलब कि भगवान लिया नहीं, लेता नहीं है। लेकिन इस सभा में बाबा क्या कहा? गम दे दो, चिंताएं दे दो, फखुर हो करके रहो, निश्चिंत हो करके रहो। तो आप सब अपनी गम दे दिया या रखा है? आई बेल के लिए घर में काम आ जाए, रास्ते में काम आ जाए, ट्रेन में काम आ जाए, संबंधियों के पास मिलने जाए तो काम आ जाए। माताएं कुछ चिल्लर रखती है ना, कहीं ऑटो रिक्शा को देना होगा, किसी कुल्ली को देना होगा, किसी को देना होगा। तो क्या उस तरह से आप लोग कुछ चिल्लर रखे हैं गम की, या संपूर्ण बाबा को दे दिया, गम दे दिया? है कुछ गम? अरे भगवान के बन गए, भगवान के बच्चों को, कुबेर के बच्चों के धन की कमी हो तो कुबेर का नाम नाक कट जाएगा। वो तो सारी दुनिया को धन बांटता है, उसका बच्चा गरीब होगा क्या? सोचो, भगवान सब दुनिया के गम को हरने वाला, और उसके बच्चे गम में होंगे क्या? विचार करें, किसके बच्चे हैं? कौन चुना है? कौन अपना बनाया है? कोई बड़ा व्यक्ति के पास हम जाते हैं दोस्ती करने के लिए, तो झुक करके जाते हैं। अगर वो बड़ा व्यक्ति आपसे दोस्ती करने के लिए आए तो सोचो, स्वयं परमात्मा हमारे पास चल करके आया है तो हम कितने बड़े महान हैं। अपने स्वमान में थोड़ा रहें। स्वमान में कौन रह सकता है? क्यों नहीं हम स्वमान में रहते हैं? क्या कारण है? सोचो, एक दिन ही नहीं बाबा आया है 15 तारीख को, हजारों बार बाबा अव्यक्त बाप दादा का पदरामणी हुई है। साकार बाबा में शिव बाबा के अनेक अनगिनत पदरामणी हुई है। साकार की भी पालना मिली, अव्यक्त की भी पालना मिली। फिर भी अगर हमारे पास गम है तो क्या कहेंगे? बाबा ने बहुत अच्छी बातें कही। बच्चे बहुत वर्षों से, बहुत समय से मिट्टी में खेलने की आदत है, तो वो शरीर रूपी मिट्टी में खेलना शुरू कर देते हैं। तो जब हम मिट्टी से खेलेंगे तो जरूर मैले होंगे, चाहे हमारे माँ बाप कितने सुंदर कपड़े पहना करके घर से बाहर भेजे होंगे। सोचो, बाबा हमको कितना हमारी गम ले करके चला गया, रोज लेता है, युक्तियां बताता है, रोज गम मांगने आता है, रोज कमियों को मांगने आता है, रोज कहता है कि बच्चे ये बुराई दे दो,
एक कखपन दे दो, हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। क्यों? बाबा आप तो परम धाम में रहते हो, हमको सतयुग में भेजने के लिए आए हो, इस पुरानी दुनिया में ये थोड़ा सा काम आएगा? ऐसा है क्या? संभाल करके पर्स में रखे हैं भाई लोग बहने, क्या है? सोचे, प्रैक्टिकल बातें करें। क्यों नहीं गम जाता है? आज भक्ति मार्ग में केवल साक्षात्कार हो गया, केवल दीदार हो गया, दीवाने हो गए, है कि नहीं? सुना है, देखा है, भगत बहुत हर जगह भगत हैं। इतिहास के पन्नों में देख लीजिए, मीरा का, नारद का, केवल साक्षात्कार हुआ, भगवान उनसे मिलने नहीं आया था, उनको बेगमपुर के बादशाह उनको बनाया नहीं था, बेफिकर बादशाह नहीं बनाया था। बेफिकर बादशाह कौन है भगवान की नजरों में? जो यहां साधारण बैठे हैं, जिनको दुनिया नहीं जानती है, वो बेगमपुर के बादशाह हैं। तो क्या हम इतने लक्की हैं, इतने भाग्यशाली हैं, इतना हमारे अंदर क्वालिटी है जो भगवान मेरे ऊपर आस रखा है कि यही हमारे बच्चे बेगमपुर के बादशाह बनेंगे, यही हमारे बच्चे विश्व के मालिक बनेंगे? सोचो क्या क्वालिटी है, और हमको वो महसूस क्यों नहीं हो रहा है? ये भी हम सोचे। भगवान को महसूसता हुई, भगवान को दिखाई दिया तो हमको चुन लिया, हमको बुलाया, हमारे से मिलने आया, और हमको नहीं नशा चढ़ता है, हमको फकुर नहीं होता है, हमको वो मौलाई मस्ती नहीं चढ़ती है। क्या कारण क्या है? सोचो। हम देह भान के मिट्टी से खेलना शुरू कर देते हैं, मिट्टी को देखना शुरू कर देते हैं, तो भगवान कहां रहता है? अगर भगवान को बुलाएं, मान लो जी आज प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं तो कहां बैठाएंगे? जमीन पर, दरी पर, सोफे पर? नहीं, कोच पर बैठाएंगे। बहुत सुंदर उसके लिए कोच मंगाएंगे। भाई कौन आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। और भगवान को हम बुलाते हैं तो कहां बैठाएंगे? सारा दिन मैले मिट्टी में खेल रहे हैं उस दिल तख्त पर बैठाएंगे? नहीं, भगवान उस दिल तख्त पर बैठता है जिसका क्लीन हृदय है, जिसके हृदय में कोई दाग नहीं है, जिसका हृदय स्वच्छ है, उसके हृदय में बाबा वास करता है, रहता है, उसके पास आता है। तो हम अब सोचें, अंदर देखें, हमारा इतना हृदय साफ है, मैला हमने किया है, सफाई हमको करना पड़ेगा। तो मैला करने में हमको दिक्कत नहीं हुई, हमको ये नहीं हुआ। अब सफाई करने के लिए बाबा वो भी हर प्रकार के डिटर्जेंट दे रहा है, सोप दे रहा है, अच्छी से अच्छी चीज दे रहा है जो दुनिया में नहीं होगा, परम धाम से ला करके युक्तियां बता रहा है, बकेट दे रहा है, बच्चे इसी में नहाते रहो, इसी में डूबे रहो। सोचो, बाबा इस हृदय को क्लीन करने के लिए, इस शरीर रूपी वस्त्र को क्लीन करने के लिए केवल ऊपर से डायरेक्शन नहीं दे रहा है, रोज रोज हमारे साथ आकर के देखता है बच्चे सचमुच सफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या और कहीं लगे हुए हैं। अमृत वेले आकर के रोज गुड मॉर्निंग करता है या नहीं करता है? हाथ उठाओ किसी को बाबा गुड मॉर्निंग नहीं करता है? सबको करता है, सभी हाथ उठा रहे हैं। जिसको भगवान गुड मॉर्निंग करे और जो भगवान को आंख खुलते गुड मॉर्निंग करे, वो कैसा होगा? सोचो, उसकी नजर पड़ी,
भक्तों को तो लाइट दिखाई दिया, नजर भी नहीं दिखाई दिया। और हम बच्चे कितने लक्की हैं, भगवान के एहसान मंद हैं। पता नहीं कौन से एहसान हमारी चुकतू करने के लिए वो इतना बंधा हुआ है। आज माँ बाप अपने बच्चों को 10 साल पढ़ाते हैं, 15 साल पढ़ाते हैं, वो नहीं पढ़ता है तो कहते हैं कि इसके तकदीर में नहीं है विद्या, ये तकदीर में नहीं है, इसको कहीं बिजनेस में लगा दो, कोई धंधे में लगा दो, कहीं खेती में लगा दो। और भगवान 80 साल से 82 साल से हमको पढ़ा रहा है, थका नहीं है। वो नहीं कहता कि चलो विश्व के मालिक नहीं बनेंगे तो प्रजा बना दो इनको। उसके नजरों में हम बाबा के बच्चे विश्व के मालिक ही हैं, आज भी हैं, उसी नजर से देख रहा है। 82 साल हो गया पढ़ाते हुए। सोचिए कितना धीरज रखा है। क्या सारे विश्व में हम ही लाडले बच्चे हैं जो भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, विरुद्ध चल रहे हैं, फिर भी प्यार करता जा रहा है। रोज बाबा बोलता है अमृत बेले उठो, मेरे को याद करो। थोड़ी सी कुछ तकलीफ हो जाती है तो कहते हैं बाबा आज तो मेरे को बुखार है, जुकाम है, कल सारा दिन प्रदर्शनी समझाए हैं, गला खराब है, हम योग में नहीं उठेंगे, सुबह गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे। कहते हैं ना, बहाना बनाते हैं ना। हमने देखा है बड़ों को, हमारी दादी जानकी बैठी है यहां, उनको देखा है। एक बार उनका गला खराब था, थोड़ी फीवरिश थी, हमने डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर चेक किया और बोला कि दादी आप बहुत बोलती हो ना, इसलिए गला खराब है, आप गले को रेस्ट दो, मौन में रहो, क्लास नहीं कराना है। दवाई लिख करके चला गया। दादी पूछती कि डॉक्टर ने क्या कहा? तो दादी आपका गला खराब हो गया है, बहुत बोलते हो ना, बहुत क्लास कराते हो, तो इसलिए गला खराब हो गया, अब इस गले को रेस्ट देना है। तो दादी बोलती है कि बस गले को रेस्ट देना है ना, शरीर तो मेरा ठीक है। विदेशी भाई बहने जाने वाले हैं, उनको बुलाओ, उनको दृष्टि दूंगी, टोली दूंगी, वो जाएंगे। आज हमारे को डॉक्टर कह दे कि तुम्हारा गला खराब है, रेस्ट करना है, तो हम रजाई ओढ़ करके, पतली शॉल ओढ़ करके सो जाएंगे। क्यों? डॉक्टर ने कहा है। भाई मैं अपने आप नहीं सो रहा हूं। और उनको डॉक्टर ने कहा तो बोली कि गला खराब है ना, दृष्टि तो मेरी ठीक है। अंग्रेजों को बुलाओ, दृष्टि दूंगी, टोली दूंगी। अंग्रेज आए, उनको दादी दृष्टि दिया, टोली दिया, वो आंखें गीली करके गए। इतना पावरफुल। कहने का भाव, उमंग चाहिए, देने का उत्साह चाहिए, लगन चाहिए। हम किसके बच्चे हैं, कौन सा समय चल रहा है, सोचो, वो इंपॉर्टेंस है। पुरानी दुनिया में शरीर सबका पुराना है, 84 जन्मों का शरीर है, अंत का शरीर है, चत्तियां लगी पड़ी है, कुछ न कुछ तकलीफ है। उनको सब तकलीफ होते हुए भी शाम को आती हैं, चला नहीं जाता है, श्वास नहीं निकलता है, लेकिन कितना गर्जन है आवाज में, कितनी पावर है, सारा क्लास को नचा देती हैं। साक्षी होकर हम सोचे, अगर उस तकलीफ उतना मेरे को हो, थोड़ा कम भी हो, हम क्लास में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। लेकिन उनका उमंग, उत्साह, बाबा को प्रत्यक्ष करने का लगन, बाबा ने जो दिया है वो बांटने का लगन, आती हैं, नचा देती हैं, 3 शब्द ही बातें करती हैं, लेकिन वो 3 शब्द हृदय को लगता है, चुभता है, यही आज से करना है। अंदर में प्रेरणा आती है या नहीं आती? तो उसी तरह हम बाबा के बच्चे अगर उतना लगन हो जाए, उमंग हो जाए, उत्साह हो जाए, तो
हम कितने लक्की हैं, कितने भाग्यशाली हैं। भगवान हम बच्चों को कहां से चुन करके कहां लाया है, कहां कितना संभाल कर रहा है, जरा देखें। हमारे बड़ों ने कितना त्याग किया है। एक दादी के हम समाचार सुना रहे हैं, नाम याद नहीं आ रहा है। उनको जीभ में कैंसर हुआ, बॉम्बे दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि इनकी जीभ काटना पड़ेगा, एडमिट कर दिया। आज सर्जरी है। आज सुबह 5 बजे दादी का फोन आता है कि मेरे रूम में आप आएंगे। हम गए, जी दादी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं गया तो बोलती हैं कि भाई आज तो मेरा जीभ कट जाएगा, कल मैं बोलूं न बोलूं, अभी तो मैं बोल रही हूं, मेरे को मुरली सुनाने को छुट्टी मिलेगी। देखिए, ऑपरेशन 9 बजे है, 7 बजे मुरली सुनाने के लिए। उनको ये जीव की चिंता नहीं है, मुरली की चिंता है, भगवान की। सोचो, इन आत्माओं को कैसे वर्णन करें, क्या कहें। भगवान इनको मिला है, बेफिक्र बादशाह ये हैं। कुछ भी शरीर का होता रहे, कुछ भी हो, कोई शरीर की चिंता नहीं। चिंता करने वाला वो बैठा है, वो सुप्रीम सर्जन है, उसको पता है हम अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें कोई डॉक्टर बैठे हैं, सर्जन बैठे हैं, कल उनकी सर्जरी 5 फिक्स कर दिया है, ऑपरेशन थिएटर में बुक, ऑपरेशन थिएटर भी बुक हो गई है। रात को उनका बच्चा बीमार हो जाए किसी कारण से, तो पहले बच्चे को देखेंगे या 5 सर्जरी जो है उसको देखेंगे? सोचो, पहले अपने बच्चे को संभाल करेंगे ना। तो हमारा सुप्रीम सर्जन हमारा बाप है। अगर कोई कारण हो गया, कोई ये हो गई, तकलीफ हो गई, तो उसको चिंता है या मुझे चिंता है? किसको चिंता है? माता पिता के। आपके बच्चे बीमार हो जाएं, आपका छोटा बच्चा बीमार हो जाए, 2 साल का बच्चा बीमार हो जाए, तो घर में सोया है, अब आपको चिंता है, दवाई मंगाना है, डॉक्टर मंगाना है, इसको पट्टी करनी है, इसको ट्रीटमेंट देनी है, इसको ये फ्रूट खिलाना है। तो हम अगर हमारे को कुछ हो गया तो हमको गम होगा क्या? हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया। अरे हम इतना योग करें कि एक तो हो ही नहीं, अगर हो भी गया तो हमारे योग से ठीक हो जाए। हम दुनिया को बीमारी योग से ठीक कर रहे हैं। आप लोगों को पता हो या ना हो, यहां रिसर्च हुई है और अभी भी चली रही है। लोगों को आर्टरी, किसी को चेस्ट पेन हुआ, वो अपने फैमिली फिजिशियन के पास गया, फैमिली फिजिशियन ने कहा आपको हार्ट की तकलीफ है, एंजियोग्राफी कराइए। वो जाकर के कैथ लैब में एंजियोग्राफी कराता है, उसकी 4 आर्टरी ब्लॉक, 2 आर्टरी 100%, 2 आर्टरी 95%। आज उस पेशेंट को हम यहां बुलाते हैं, उसको डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन कराते हैं। जो 10 कदम चलने वाला नहीं, गाड़ी चला करके कैथ लैब में गया है, दुकान से उठ करके कैथ लैब में गया है और वहां डॉक्टर एंजियोग्राफी करके बोल दिया कि आपके 4 आर्टरी ब्लॉक है, तो वो टेबल से नीचे नहीं पांव रखता है। क्यों भाई? मेरी 4 आर्टरी ब्लॉक है। टेबल पर हुई है क्या? महीनों से हुई है, वर्षों से आर्टरी आपकी ब्लॉक है। डर, फियर, ऐसे पेशेंट को बुला करके डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन कराते हैं तो उनका 6 महीना में आर्टरी क्लीन हो जाता है। अज्ञानी, जिनको बाबा की नॉलेज नहीं है, यहां 7 दिन का कोर्स करते हैं, उनका आर्टरी क्लीन हो जाता है। जिनको भगवान मिलने आता है उनकी आर्टरी क्लीन नहीं होगी। सोचो, वो अज्ञानी हैं, वो बाबा को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ब्रह्मा कुमारी राजयोगी लाइफ अपनाते हैं, आर्टरी क्लीन हो जाती है। क्या हम बाबा के बच्चे, इतने पुराने नए बाबा के बच्चे,
हम मेडिटेशन करें, बाबा को याद करें, सच्ची दिल से याद करें, क्या मेरी आर्टरी क्लीन नहीं होगी? हमारी राजयोगी लाइफ स्टाइल, बाबा कहते हैं कि अमृत वेले उठ करके, जैसे पादरी लोग घूमते हैं, हम देखते हैं कि अगर कोई घूमता भी है तो 2 के 4 के ग्रुप में घूमता है, इतनी जोर जोर से बातें करते हैं। अरे अकेले घूमो नो, बाबा के साथ घूमो नो, परमात्मा की छत्र छाया में घूमो नो, परमात्मा के साथ रह करके घूमो नो, उनकी शक्तियों को अनुभूति करते हुए घूमो नो। मंदिर में हम 63 जन्मों से जाते हैं, मंदिर में तो परिक्रमा लगाते हैं। क्यों भाई मंदिर के परिक्रमा लगा दें? ये मंदिर में देवता रहते हैं, भगवान रहते हैं, और भगवान साक्षात्कार चैतन्य भगवान यहाँ आकर के हजारों बार इस हॉल में पढ़ाया है। यहाँ आए हैं तो कभी हम डायमंड हॉल के चक्कर नहीं लगाते हैं। सोचो, हम अज्ञान काल में भक्ति मार्ग में मंदिरों के चक्कर लगाने जाते हैं, फेरा लगाते हैं, और जहां भगवान कितने बार आया होगा इस संदली पर, इस गद्दी पर, इस स्टेज पर आया है कि नहीं आया? 15 तारीख परसों भी बाबा आया था या नहीं आया था? उस मंदिर को हम चक्कर नहीं लगाते हैं। चक्कर लगाइए, ऐसे ही निरोगी हो जाएंगे। सुबह उठ करके चक्कर तो लगाइए, उनसे बातें तो करिए। नहीं, आपस में कोई बातें नहीं करनी, जोर जोर से नहीं बोलनी। अरे अमृत वेले भगवान की डायरेक्शन, बाबा की प्राप्तियां बरस रही है। बेफिक्र बसा, अभी किस लिए फिक्र रखना है? इतना ही, खाली हार्ट की बीमारी नहीं, यहां डायबिटीज महामारी की तरफ फैली है। आपके सामने डायबिटीज डे 14 को मनाया। क्यों मनाया? यहां हम कैंप करते हैं, 500-600 शुगर लेकर लोग आते हैं, और 7वें दिन यहां से छुट्टी देते हैं तो 100-125 शुगर लेके जाते हैं। मेडिटेशन में इतनी मैजिक है, ब्रह्मा कुमारी लाइफ में इतनी मैजिक है। राजयोगी लाइफ को हम अपनाएं, जीवन में अपनाएं, केवल कहानी नहीं करें, केवल लोगों को समझाएं नहीं कि ये हमारी राजयोगी लाइफ है। नहीं, वो आपका अंग बन जाए, वो आपका जीवन बन जाए। आज बाबा, ब्रह्मा बाबा, उनको भी ज्ञान मिला कि बच्चे तुम आत्मा हो। शिव बाबा ने ज्ञान दिया, कहा बच्चे तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। बाबा को धुन सवार हो गई, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। डायरियां लिखना शुरू कर दिया, डायरियां भर गई, दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। बाबा की जीवन कहानी आप लोगों ने पढ़ा है ना, कि बाबा को ज्ञान मिला, उनका जीवन बन गया। आज हम लोगों को दीदियों ने कोर्स कराया, बताया कि तुम आत्मा हो, ज्ञान तक है, जीवन में नहीं उतारा। ये उतारना है, मैं आत्मा हूं, किसी को देखूं तो आत्मा देखूं, किसी को देखूं तो आत्मा दिखाई दे, शरीर रूपी मिट्टी न दिखाई दे। जब मिट्टी नहीं दिखाई देगा तो मिट्टी का असर हमारे ऊपर पड़ेगा, धूल पड़ेगा। मिट्टी होगा तो धूल उठेगा, मिट्टी ही नहीं तो धूल कहां से आएगा? ये अभ्यास, ये गहराई में जाकर के अभ्यास। कहां घर से आए, कहां से भी आए हैं, शहर से आए हैं, गांव से आए हैं, कहां से भी आए हैं, 2 मिनट टाइम मिला, अभ्यास 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 करना है। बिना अभ्यास के नहीं होगा, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूं, इसका अभ्यास करना है। चलते फिरते, खाते पीते, अपना बच्चा आता है तो उसको भी ये आत्मा आ रही है, आ रहा है। ऐसा अभ्यास हो जाए कि शरीर का भान ही भूल जाए कि मैं आत्मा इस शरीर में हूं। इस तरह से अभ्यास करें, इस तरह से प्रैक्टिस करें। बाबा ने किया, मम्मा ने किया, मातेश्वरी जी ने, जगदम्बा ने अभ्यास किया, हमारी दादियों ने, दादी प्रकाशमणि दादी अभ्यास किया, दादी जानकी अभ्यास कर रही है, गुलजार दादी अभ्यास कर रही है। किसकी बातें सुनाऊं? बॉम्बे जाता रहता हूं, दादी से मिलने के लिए बुलाते रहते हैं। दादी, एक बार गुलजार दादी से मिलने गया और दादी, शाम का टाइम था,
बरामदे में हॉल में बैठी थी अकेले, उनकी संभाल करने वाली बहनें अपनी अपनी सेवा में बिजी थी। मैं कुर्सी लेकर दादी के पास बैठ गया। मैं पूछा, दादी आप अकेले बैठे हो, खोए हुए हो, कोई तकलीफ है, कोई दर्द है? तो नहीं। तो क्या सोच रही है? तो मैं ये सोच रही हूं कि दुनिया में कितना दुख दर्द है, लोग कितना दर्द से परेशान है, दुख से परेशान है, कितने प्रकार के दुख है। देखिए, स्वयं बीमार हैं, कमजोर हैं, अपनी तकलीफ उनको याद नहीं आ रही है, दुनिया की तकलीफ देख रही हैं। वे हैं पूर्वज। तो खाली दादियों को बाबा ने पूर्वज बनाया है, हम बच्चों को नहीं बनाया है? आप लोग पूर्वज नहीं बैठे हैं? सब पूर्वज हैं। तो हमारी बेहद में बुद्धि, कभी अपने लिए सोच नहीं हो। बेगमपुर के बादशाह अपने लिए सिर दर्द हो गया तो गम नहीं, सारे विश्व के लिए। जब ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, आप लोग कहते हो ना, या मैं कह रहा हूं, सभी मानते हैं ना, ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। जब ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है तो हमको चिंता किस बात की है? सोचो, कल की चिंता है, बच्चों की चिंता है, संबंधियों की चिंता है, बिजनेस की चिंता है, खेती बाड़ी की चिंता है? नहीं। हम इतना बाबा को याद करें, इतना बाबा से शक्तियां लें और अपने कार्य क्षेत्र में उसको फैलाएं, विश्व को वाइब्रेशन दें, हमारा कार्य अपने आप सफल होगा। ब्रह्मा बाबा जब भक्ति मार्ग में जब थे तो वो तीर्थ स्थान पर जाते थे, वो दान पुण्य करते थे तो सारे विश्व के लिए अर्पण करते थे, दान करते थे। बच्चे साथ में होते थे तो बच्चे पूछते थे, पप्पा हम सामने खड़े हैं, मेरे नाम से दान नहीं कर रहे हो, सारे विश्व के नाम से दान कर रहे हो। तो बाबा देख कर तो उनको मुस्कुराते थे और कहते थे, बेटा तुम विश्व से अलग कहीं खड़े हो, विश्व में खड़े हो, सारे विश्व को दान किया तो तुम्हारे को भी मिला। बेहद में, हद में नहीं रहना है, कुछ भी काम करे बेहद में। हमारे लिए कोई कुछ कह भी दिया, कोई बात नहीं है, उसमें छोटी सी बात को बड़ी नहीं बनाओ। इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने ये क्यों बोला, अरे उसका हिसाब किताब था, किसी जन्म में हमने बोला था, वो रिटर्न कर दिया, थैंक्स माने मुस्कुरा करके उसको ओम शांति कह दे। वो गुस्सा करके जाए, हम मुस्कुरा करके कहें कि ओम शांति, थैंक यू भैया, हम ध्यान देंगे। क्यों नाराज, क्यों मूड ऑफ, क्यों अपनी स्थिति को खराब करते हैं? हमने दिया था इसलिए उसने रिटर्न किया ना, हमने इस रूप में दिया था। अब हमको ज्ञान हो गया तो हमको किस रूप में रिटर्न करना है? वो तो दे के चला गया। अब हम सारे दिन चिंतन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसी में डूबे हुए हैं। नहीं, फुर्सत नहीं हो बाबा की याद के सिवा, प्रैक्टिस के सिवा। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बाबा से इतनी शक्ति लें कि वो छोटी सी बात दिखाई न दे। जानकी दादी हम लोगों को क्लास कराती थी पहले, तो कहती थी भूल एक हो गया तो भूल को रिपीट नहीं करो, ये भूल हो गया, ये भूल हो गया। इतना पुण्य का काम करो कि भूल छुप जाए, भूल खत्म हो जाए। मान लो एक गिलास पानी यहां गिर गया तो हम चिंतन करेंगे तो सूखेगा। अरे 10 चादर 100 चादरें बिछा दो, पानी का नाम ही नहीं रहेगा। तो अच्छे कर्म करना है, बाबा ने सिखाया है ना हम लोगों को? नहीं सिखाया है तो अच्छे कर्म करना है। इतना बाबा से शक्ति वो दे रहा है। अभी ये संगम के थोड़ी घड़ियां है जो बाबा दे रहा है। जब ये खेल पूरा हो जाएगा फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। जो लिए हैं वही सतयुग में जा करके यूज करेंगे।
ये थोड़ी सी घड़ियां हैं, थके नहीं। खुशी खुशी से बाबा को याद करें, खुशी खुशी से बाबा से रू रिहान करें, खुशी खुशी से प्राप्तियों को अनुभूति करें। क्या दे रहा है सोचो, भगवान क्या दे रहा है। हम लोग भक्ति मार्ग में क्या मांगा था, मंदिर गए थे, मस्जिद गए थे, प्रसाद चढ़ाया था, फल फूल चढ़ाया था, मांगा क्या था? भगवान एक दुकान दे दो, एक गाड़ी दे दो, एक बंगला दे दो, अच्छा संबंध दे दो, यही मांगा था ना। ये तो नहीं मांगा था जो भगवान मुझे विश्व का मालिक बना दो, मुझे श्री नारायण बना दो, श्री लक्ष्मी बना दो, नहीं मांगा था ना। बाबा आकर के हमको बेहद में किस रूप में देख रहा है कि विश्व के मालिक बच्चे हैं, ये हमारे पूर्वज बच्चे हैं। विश्व के मालिक कब बनेंगे सोचो। आज मंत्री कब बनते हैं? इलेक्शन में जीतते हैं तब ना, प्रजा से वोट उनको मिलती है तो मंत्री बनते हैं। हम विश्व का मालिक कब बनेंगे? जब तक विश्व की आत्माओं के दिल नहीं जीतेंगे तो विश्व की मालिक बन सकते हैं। ब्रह्मा बाबा ने सारे विश्व की आत्माओं को सबका दिल जीता, सबकी सेवा किया। बैठा माउंट में है, फ्लाइट में कभी नहीं बैठा, कहीं नहीं गया, माउंट में बैठ करके सकाश सुबह दे रहा है, सारे विश्व को सकाश दे रहा है। इतना उमंग में बाबा आ जाता था। वही उमंग में जब क्लास कराने जाता था, मुरली सुनाने जाता था बाबा, तो वही उमंग में लहर में बाबा कहता था, बच्चे एक दिन समय आएगा, यहाँ विश्व की आत्माएं आएगी, सारे अंग्रेज आएंगे और अंग्रेजों की भीड़ लग जाएगी। क्लास में तो दादियां पूछेगी नहीं क्योंकि बाबा सुना रहा है। जब क्लास पूरा होता था, बाबा अपने रूम में जाते थे, दादियां छोड़ने जाती थी, तो दादियां पूछती थी, गुलजार दादी अनुभव सुनाती है कि मैं पूछी एक बार, बाबा आपने तो आज बहुत अच्छा मुरली सुनाया, बड़ा उमंग उत्साह से सुनाया, आपने कहा कि अंग्रेजों की लाइन लगेगी, सारे विश्व से अंग्रेज आएंगे, लेकिन आज के डेट में हम सब दादियों में से, सब बहनों में से कोई अंग्रेजी तो जानता नहीं है, तो अंग्रेज से बात कौन करेगा? तो बाबा दृष्टि दिया, प्यार से मुस्कुराया और बाबा कहा, बच्चे समय आएगा सब कुछ हो जाएगा। बाबा को ये चिंता नहीं थी कि अंग्रेजी जानने वाले बच्चों को तैयार करें फिर विश्व में वाइब्रेशन दें। हमारा काम है विश्व में वाइब्रेशन देना, अंग्रेजी जानने वाले आप ही आ जाएंगे। क्या आज अंग्रेजों की क्लास नहीं होती है? बाबा का संदेश विश्व में नहीं पहुंचा है? पहुंचा है। तो उसी तरह हम लोगों का काम है, प्रकृति को, विश्व को, हम पूर्वज हैं ना, पूर्वजों का काम क्या है? भगवान हमारा बाप शांति के सागर है, शांति हमको दे रहा है, दुकानें खोल करके बैठा है, बच्चे जितना चाहिए उतना लो, है कि नहीं? या गिनती से देता है, तौल करके देता है, इतना ही शांति देंगे? नहीं। तो हम बच्चों का काम क्या है? इतना अपने अंदर शांति भरे और सारे विश्व को शांति की वाइब्रेशन दें, जो अशांत आत्माओं को अनुभूति हो कहां से शांति की किरणें, शांति की लहर आ रही है। इस तरह से खोए रहें पवित्रता की। आज सारी दुनिया अपवित्रता में, विकारों में जल रही है। हम पवित्रता के सागर परमात्मा को अपने साथ रख करके सारी दुनिया में सुबह उठ करके वाइब्रेशन फैलाएं। देखो राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? राहत मिलेगी तो वो क्या होगा? वो मन से आपको अपने इष्ट देव मानेंगे और आप विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा अव्यक्त बाप दादा जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को देख करके बहुत खुश हुए। क्यों?
अंग्रेज आ गए इसलिए नहीं, बाबा विश्व का मालिक है। अंग्रेज बच्चों ने प्रत्यक्ष किया, सारे विश्व के लोग आकर के बाबा को माना तो विश्व का हुआ ना। तो उसी तरह से हम सेवा नहीं करेंगे, सकाश नहीं देंगे, भाई हमारे गम दूर हो गया। हम बेगमपुर के बादशाह हैं, बेफिक्र बादशाह हैं, तो हम बेफिक्र हैं तो हमारी प्रजा, हमारे भगत, हमारा सारा विश्व, प्रकृति, हमारी रचना, उनको भी बेफिक्र बादशाह बनाना है या केवल बादशाह बन करके टोपी पहन करके बैठे हैं, ताज पहन करके बैठे हैं? नहीं, सारे विश्व को बेगमपुर का बादशाह बनाना है, बेफिक्र बादशाह बनाना है। कैसे बनाएंगे? हम अपने अनुभव से, वाइब्रेशन से इतना बेहद में रहें, सारे बेहद में फैलाएं, सुख की, शांति की, पवित्रता की। बाबा को ऊपर से तरस आता है, हमारे इतने भोले भाले बच्चे हैं, वो थोड़ा सा उनको शांति मिल जाती है, सुख मिल जाता है तो उसी में खुश हो जाते हैं। आज मेरा योग बहुत अच्छा लगा है, और शरीरी बन गए, पता ही नहीं लगा, शरीर का भान ही भूल गया। तो बाबा देखता है हमारी एक्शन को, तो उसको तरस आता है। अरे बच्चे को 2 मुट्ठी हीरा मिल गया तो नाच रहा है कि दोनों मुट्ठी में हीरा है। बाबा हीरे की खान की मालिक बना रहा है। हा? खान की मालिक होंगे तो बांटते रहेंगे तो खुटेगा। 2 मुट्ठी हीरा तो कितना देर रहेगा? थोड़े लोगों में बांट देंगे, मुट्ठी खाली हो जाएगा। हीरे की खान की मालिक बनेंगे तो सारा दिन बांटते रहें। खान कभी खुटता है क्या? सागर कभी सूखता है क्या? बाबा सागर बना रहा है, मास्टर सागर बना रहा है, शांति के सागर बना रहा है, सुख के सागर बना रहा है। तो हमको इतना बेहद में रह करके, यही समय है बांटने का, दूसरे कोई भी युग में नहीं बांट सकते हैं। सतयुग में धन्य धान होंगे, लेकिन इस हाथ से पुण्य का काम नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई होगा नहीं गरीब, किसको देंगे? आज भगवान ने, बाबा ने, शिव बाबा ने दिया है, बांटो बांटो, बेफिक्र बादशाह बनाओ। वहां तो सब बेफिक्र बादशाह होंगे, सब ताज वाले होंगे, सब तखत वाले होंगे। आज यहाँ मुहताज बच्चे हैं, मुहताज आत्माएं हैं, मुहताज भगत हैं, उनको ताज पहनाना है, उनको बेफिक्र बादशाह बनाना है। ये चिंता लग जाए, कैसे सारा विश्व में शांति हो, कैसे सारे विश्व में पवित्रता हो, कैसे सारे विश्व की आत्माएं हमारे जैसा खुश नसीब बन जाएं, बाबा के बन जाएं। चिंता हो, भगवान बाबा हम आपको पा करके क्या किया? देखो लहर आ जाएगा, टाइम आपका 1 सेकंड भी व्यर्थ में नहीं जाएगा। चिंता हो जाए बस, सारे विश्व की चिंता, क्योंकि कौन हो? पूर्वज हो। एक भी आत्माएं वंचित रह गई तो लाना देगी, तो हमारे ऊपर बोझ होगा। भगवान आया, हमको पता नहीं लगा। आज परिवर्तन क्यों रुका हुआ है? इसलिए रुका हुआ है कि हमने सबको संदेश नहीं दिया है, सबको बेफिक्र नहीं बनाया है। खुद हो गए, कितने परसेंटेज में हुए हम सब अपना अपना परसेंटेज निकालेंगे, लेकिन हम दूसरों को कितने परसेंटेज में बनाए हैं, अन्य आत्माओं को कितने परसेंटेज में बनाए हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। आज देखिए, आप लोग प्रवृत्ति में रहते हैं, किसी को बर्थडे मनाने जाते हैं, आपका फ्रेंड का आज बर्थडे है, कितना बार संकल्प चलता है, उसके लिए गिफ्ट खरीद कर लाएंगे, उसके लिए फूल लाएंगे, गुलदस्ते लाएंगे और ये करेंगे, कितनी तैयारियां करेंगे। शाम को उसके बर्थडे में जा करके मुस्कुरा करके एक फूल का एक कली दे देंगे, हैप्पी बर्थडे। सारा दिन हमने ये किया और देने के टाइम में एक कली दिया ना, तो सारा दिन उमंग उत्साह में रहेंगे। तो ये कली हम उमंग उत्साह के लोगों को, भक्तों को
अन्य आत्माओं को देंगे। अब सोचो कितना उमंग में रहेंगे तो कितना हम बांटेंगे। अगर हम ही मुंझे हुए हैं, हम ही दिन में 4 बार नीचे ऊपर होते रहते हैं, लोगों को कुछ देंगे? बात यहां है, इतना उमंग में रहना है। कभी भी दुख की लहर नहीं आए हमारी डिक्शनरी में ना हो, चिंता की लहर ना हो हमारे डिक्शनरी में ना हो। पेपर सबके आता है। ब्रह्मा बाबा जिसके तन में शिव बाबा की प्रवेशता हुई, शिव बाबा आए रहते थे, क्या उनको पेपर नहीं आया? हजारों, हमारे से ज्यादा उनको पेपर सहन करनी पड़ी, लेकिन बाबा के शिकल पर जरा भी कोई मुरझाहट नहीं थी। कोई गाली दिया तो उसको भी उतना ही प्यार दिया, कोई कांटा दिया उसको उतना ही भी सुंदर गुलाब का फूल दिया। ये नहीं कि तो ये कांटा दिया तो इसको तरफ देखना नहीं है, नहीं। कोई कैसा भी व्यवहार किया, बाबा उनको प्यार दिया। इसलिए आज सारी दुनिया, खाली ब्राह्मण ही नहीं, सारी दुनिया बाबा को प्यार करती है। तो हमको अगर कोई प्यार करेगा, जब तक हम प्यार बांटेंगे नहीं, देंगे नहीं, कैसे देंगे? शरीर में रहेंगे तो देंगे? और स्थूल चीज है, और स्थूल चीज देने से नहीं, प्यार का सागर से इतना प्यार लें, मास्टर प्यार का सागर बन करके सारे दुनिया में लहर कंपन फैलाते रहे। ये है बेगमपुर का बात। इतना हमारे अंदर ही हो, हमारा भाग्य है। आज हम यहां ब्रह्मा भोजन खाते हैं, जिस ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तरसते हैं। हम जब एक गिट्टी बाबा को खिलाएं, एक गिट्टी खुद को खिलाएं, एक विश्व की आत्माओं को, कई आत्माएं हैं भूखे हैं, प्यासे हैं, उन आत्माओं को भी जिनको नहीं मिली ये ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं, उनको उनका कल्याण हो जाए। होगा या नहीं होगा? केवल खुद के लिए नहीं, अरे जो सुख मिला है बांटो बांटो बांटो। और बांटने से अनगिनत होता है, अनगिनत आता है। तो इसलिए हम बच्चों का काम है, बेगमपुर का बादशाह जो पहले के राजायन लोग होते थे, वो रात को 12 बजे निकलते थे अपने राजमहल से। कोई प्रजा दुखी तो नहीं है, कोई बिना खाए तो नहीं सोया है, भ्रमण करते थे। वो कौन थे? वो हम ही लोग थे। तो हम अब ये 2 पांव से हमको नहीं चलना है, बुद्धि रूपी पांव से सारे विश्व के ऊपर भ्रमण करना है, सारे विश्व की आत्माओं को राहत देनी है। क्यों? वो प्यार का सागर हमारा हो गया है। यही कल्प, यही समय वो प्यार का सागर हमारा है। तो हमको उससे प्यार लेकर के बांटना ही है ना। खाना खिलाने वालों को बनाने की चिंता है, लाने की चिंता, अरे बना बनाया गरम खाना है, प्यार से खिलाओ तो सही, बड़ी दिल से खिलाओ तो सही। तो ये बाबा हमको दे रहा है, ये ब्रह्मा भोजन, प्यार, शक्ति, स्नेह, रहम, दया, कृपा, सारे दुनिया के ऊपर कृपा करें, रहम करें। हम देवता बनने वाले हैं ना, देवताओं के रोम रोम में रहम है, कृपा है, क्षमा करने की गुण है। कैसा भी मंदिर में कोई आएगा, पापी आएगा, उनका हाथ ऐसे ही रहता है, क्षमा क्षमा। तो हम लोगों को ये प्रैक्टिस ऐसा हो जाए कि हमारे इस से कुछ भी नहीं, कोई दुख की लहर अपने लिए तो हो नहीं, हमारे तरफ से किसी को दुख की लहर तक नहीं पहुंचे। ये है पुरुषार्थ। ये अभी का समय ही कर सकते हैं, क्योंकि भोला भंडारी सारा खजाना खोल करके बैठा है, जितना चाहें ले लो, अब नहीं तो कब नहीं। ये अभी का ही गायन है, अब नहीं तो कब नहीं। कहते हैं ना, भगवान भाग्य बांट रहा था तो तुम सोए थे? नहीं, अभी हम लोगों को जागृत रूप में कुछ भी हो जाए, कोई कैसा भी कुछ कर दे,
दया, कृपा, तरस, इस बेचारे को बाबा इनका कल्याण हो जाए, उनको योग का सकाश दें, योग का बल उनको हम दें। इस तरह से हम ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण सो देवता। तो ब्राह्मणों का काम क्या है? बदला लेने का काम है? नहीं, वो तो शूद्र बदला लेते हैं। हमको देने का, दाता बन करके देते रहें, देते रहें, देते। कब देंगे? जब तक लेंगे नहीं तब तक देंगे कहां से? तो इतना स्रोत, बाबा की शक्तियां, इतना सारा दिन हमारे ऊपर बरसता रहे, जो हम देते रहें, देते रहें। सारी दुनिया को हम गमों से दूर कर दें। ऐसा नहीं कि जिसको घर बना के देंगे, जिसको कंबल बांटेंगे, वो गम से नहीं। कंबल में सोने वाला, महल में सोने वाला दुख में सोया है, नींद नहीं आ रही है, मन में टेंशन है, मन में बहुत तरह की तकलीफें हैं। वो तकलीफ दूर करना जरूरी है। बिना रोटी खाए गहरी नींद में मजदूर सोया है, लेकिन एक महल में रहने वाला सब कुछ साधन है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल रहा है। वो अशांति का चीज हमको दूर करना है। वो कौन करेगा? हम बाबा के बच्चे ही कर सकते हैं। बाबा से शक्तियां ले, बाबा से दुआएं ले, बाबा से ये इतना ये करके सारा दिन चलते फिरते हमारे अंदर से पर कंपन हो, हमारी बुद्धि बाबा में ही रहे। चल रहे हैं, खा रहे हैं, कोई भी कर्म हमारा साधारण कर्म न हो। अपने भाग्य को गुण गाते रहें, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा तकदीर, वाह कौन मिला है, क्या प्राप्ति हो रही है। हे मेरे मन, क्या तुम वो प्राप्ति कर रहे हो? क्यों मेरे को भटका रहे हो? कब तक भटकाओगे? इतना समय तो मुझे भटका दिया, अब तो प्राप्ति करने का समय आ गया है, प्राप्ति करने का समय है। अब तो सहयोग दो, अपने आप से बातें करो। देखो, हम बेगमपुर के बादशाह बनेंगे या नहीं बनेंगे? हम ही बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। इस तरह के चिंतन करना। ओके, ओम शांति, थैंक यू।